मैं और मेरे 3 दोस्त हम कैंपिंग के लिए गए थे हमारे पास के यही के रिवर के पास। वेकेशन चल रहे थे तो हमें बस एंजॉय करना था। हमने बेसिकली वहाँ पे फिशिंग की, फिर थोड़ी बहुत ड्रिंकिंग की। हम लोग ने इतनी पी कि बहुत फनी सा एनवायरनमेंट बन गया था। शायद हमने कुछ 2 बजे पार्टी कॉल ऑफ की और सोने को चले गए। मैं अपना टेंट एक दोस्त के साथ शेयर कर रहा था और बाकी के 2 दोस्त दूसरे टेंट में थे। हमने उन्हें हंसते हुए सुना। पहली बार तो उनकी हंसी सुन के हम भी हंसे, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो हंसी इरिटेट होने लगी तो हमने उन्हें चुप रहने को कहा। लेकिन उनमें से एक ने रिस्पॉन्ड किया कि वो हंसी हमारी नहीं है। ये सुन के मैं उड़ गया और मैंने रियलाइज किया कि ये हंसी 2 इंसानों की हंसने की हंसी नहीं है। और मैंने ये भी रियलाइज किया कि ये मेरे किसी भी दोस्त की हंसी नहीं लग रही है। मैंने अपने ड्रंक स्टेट में भी ये रियलाइज किया कि ये काफी ऑड चीज है। किसी को भी 2 बजे जंगल में घूमने के लिए वो हंसी की आवाज हमारे टेंट के पास आने लगी। ये सुन के मेरा दोस्त पैनिक होके उठ गया। मैंने सुना मेरे दोस्त भी हमें कह रहे हैं कि वो भी फ्रीक आउट हो रहे हैं। जैसे वो हंसी और भी हमारे टेंट के पास आने लगी, मैंने रियलाइज किया कि वो किसी मेल की हंसी है और वो आदमी शायद अपनी 30s में होगा। शायद वो आदमी भी हमारे इतना ही ड्रंक होगा जो अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं था क्योंकि वो बस एक अकेले आदमी की हंसी की आवाज आ रही थी। उसकी हंसी में बहुत ही क्रीपीनेस था, जैसे कि कुछ तो मिसिंग हो। अभी ऐसे लग रहा था कि उसकी हंसी हमारे कैंप के बाजू से ही आ रही थी, लेकिन उसकी फुटस्टेप्स की आवाज नहीं आई थी हमको। लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि वो आदमी शायद बिना आवाज करे ही चल रहा हो और ऑल ऑफ अ सडन वो हंसी की आवाज बंद हो गई। हमें ये भी नहीं पता था कि वो आदमी कहाँ पे खड़ा है क्योंकि उसने अपने फुटस्टेप की भी आवाज नहीं की थी। हम एक दूसरे की तरफ एंशियसली देखते रहे। मेरा दोस्त अंदर से बहुत ही डरा हुआ था, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था। पर फाइनली कुछ तो ऐसा हुआ जिससे साइलेंस ब्रेक हो गया। कुछ ऐसी आवाज आने लगी जैसे कि कॉटन फैब्रिक जो टेंट का होता है उसे कोई रब कर रहा हो। और फिर हमें उस आदमी का मून लाइट में हाथ का पंजा दिखाई दिया। हम वो देखते ही वहां से चिल्लाते हुए भागे। हम उस जंगल से जितना तेज भाग सकते हैं उतना तेज भागे हमारी गाड़ी की तरफ, और हमारे दोस्तों ने हमें फॉलो किया। मैंने एक्चुअली उल्टी भी की इतना भागने के बाद। उसके बाद ही मैं गाड़ी के अंदर गया। मैं खुद ड्रिंक एंड ड्राइव में बिलीव नहीं करता, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ही कुछ ऐसी डिमांड कर रही थी। ये मेरे जिंदगी का बहुत ही हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था। मुझे आज भी पता नहीं वो आदमी कौन और कहाँ से आया था और उसे क्या चाहिए था।